देश में जनसंख्या को लेकर बहस एक बार फिर से गर्म हो गई है। इस बार आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की गई है, जिसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर जोर दिया गया है। और लेख में कहा गया है कि राष्ट्रीय औसत पर जनसंख्या वृद्धि स्थिर होने के बावजूद ये सभी धर्मों और क्षेत्रों में समान नहीं है। सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जो देश के लिए ठीक नहीं है, और इसका असर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। अब सवाल है कि क्या जनसंख्या में असंतुलन को नहीं रोका गया तो क्या हालात बेकाबू हो जाएंगे? आज टू द पॉइंट में इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ने देश में जनसंख्या संबंधी असंतुलन का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि कुछ खास क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी बेतहाशा बढ़ी है। इस पर काबू पाने के लिए अब देश में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति अपनाने की जरूरत है। पत्रिका में आबादी के क्षेत्रीय असंतुलन को लेकर चिंता जताई गई है, साथ ही नीति के जरिए इसमें दखल देने को कहा गया है। उनका कहना है कि पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उठाए गए कदमों में फिर भी बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्हें डर है कि अगर मूल आबादी ही बदल गई तो वो जनगणना के बाद संसद में कुछ सीटें हार जाएंगे। लेख में कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या स्थिर होने के बावजूद ये सभी धर्मों और क्षेत्रों में समान नहीं है। सीमावर्ती जिलों समेत बहुत से इलाकों में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। सीमावर्ती राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तराखंड में अप्राकृतिक रूप से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। जनसंख्या की नीति राष्ट्र की आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए, जिसे समय रहते ही नियंत्रित किया जा सके। और अब टू द पॉइंट बहस के 5 सवाल क्या, जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। टू द पॉइंट बहस का पहला सवाल क्या है, ये देखिए। मुस्लिमों की बढ़ती आबादी क्या ये बढ़ती जनसंख्या का मुख्य कारण है? दूसरा सवाल, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या जरूरी हो गया है? और सवाल यह भी कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? मुस्लिम आबादी बढ़ी तो फिर कैसे खतरे में है मुसलमान? क्योंकि बार बार कहा जाता है कि मुसलमान खतरे में है। और सवाल यह भी कि आखिर इसको लेकर सियासत भी क्यों की जा रही है? सीमावर्ती राज्यों में आबादी का संतुलन कहीं बिगाड़ने की चाल तो नहीं है? ये 5 अहम सवाल है। अब जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ कौन कौन मेहमान हैं? विनोद बंसल हमारे साथ हैं, वीएचपी के प्रवक्ता। हमारे साथ हैं डीके दुबे साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं बादल देवनाथ जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अतिकुर रहमान साहब हैं, इस्लामिक रिसर्चर हैं। दानिश कुरैशी हैं, एआईएमआईएम के नेता। हाफिज नूर अहमद अजहरी हैं, मेंबर है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं डीके दुबे जी आप ही के पास आ रहा हूं। क्या ये बढ़ती आबादी और ये असंतुलन देश के लिए खतरा है? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं होता है कि जब भी डेमोग्राफी चेंज होगी तो डेमोग्राफी का अपना एक प्रभाव है, अपना एक स्वभाव है। हर एक रिलीजियस मान्यता को मानने वाले का अपना एक प्रकार है और हर रिलीजियस एक्ट को मानने वालों की अपनी एक थ्योरी है। अब वो थ्योरी पाकिस्तान बनाती है, वो थ्योरी बांग्लादेश बनाती है, वो थ्योरी तमाम इस्लामिक कंट्रियों में किसी अन्य को जीवित नहीं रहने देती। वो थ्योरी काफिर की थ्योरी वो लेकर आते हैं। तो जब इस प्रकार की थ्योरियों का डेमोग्राफी चेंज होगी तो निश्चित रूप से जो भारत का अपना मूल स्वभाव है उस मूल स्वभाव पर प्रभाव पड़ेगा। अब भारत के मूल स्वभाव पर अगर प्रभाव पड़ेगा तो इसी को खतरा कहते हैं। खतरा कोई बाहर से तो नहीं होता। इसलिए अगर ये कहा जाए कि भाई खतरा है तो निश्चित रूप से है, और उसका कारण ये भी है कि एक पार्टिकुलर रिलीजन की ही आबादी क्यों बढ़ रही है, जबकि पार्टिकुलर रिलीजन तो पाकिस्तान जा चुका था। अब यहाँ पर जो थोड़े से बचे थे वो आज पाकिस्तान से ज्यादा आबादी ले आए हैं। क्या ये जो जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर बहस ना जाने कितने सालों से चल रही है, इसके लिए बढ़ती मुस्लिम आबादी ही जिम्मेदार है? नहीं, देखिए, आबादी तो किसी की भी बढ़ना, मेरा मानना यह है कि आबादी बढ़ना देश के ऊपर लोड है। लेकिन सवाल यह है कि एक पार्टिकुलर रिलीजन उस आबादी बढ़ने को रिलीजन के साथ जोड़ता है और ये कहता है कि ऊपर वाला हमको दे रहा है, तुमको क्या, तुम जमीन पर कानून बनाने वाले कौन लोग होते हैं जो ऊपर वाला दे रहा है। तो निश्चित तौर पर जो लोग भारत के विधान को पूर्ण रूप से मानेंगे वो तो आबादी कम करेंगे, लेकिन जो लोग उस विधान को मानेंगे ही नहीं और ये कहेंगे कि रिलीजियस रूप से हमको अधिकार है, ये सब ऊपर वाला भेज रहा है और ऊपर वाले के करने से ही होता, तो वो मानेंगे नहीं, तो डेमोग्राफी चेंज ठीक है। ऑटोमेटिकली मैं बादल देवनाथ आपके पास आऊं, उससे पहले मैं अतिकुर रहमान साहब आपके पास आ रहा हूं। ऑर्गेनाइजर में इस लेख को आपने पढ़ा होगा
जिसमें कहा जा रहा है कि जनसंख्या में असंतुलन को अगर नहीं रोका गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। बंगाल, असम, बिहार, उत्तराखंड जैसे राज्यों में अप्राकृतिक तरीके से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। इसमें घुसपैठ के विषय पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है और इसमें एक बात कही गई कि राष्ट्रीय औसत पर जनसंख्या वृद्धि स्थिर होने के बावजूद यह सभी धर्मों और क्षेत्र में समान नहीं है और सीमावर्ती जिलों में खासकर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। प्रत्युष जी, मैंने ये आर्टिकल नहीं पढ़ा है जिस तरह से आप इस चीज़ों का विवरण कर रहे हैं मेरे पास। तो इससे एक चीज़ बहुत साफ होती है कि भाई एक पर्टिकुलर रिलीजन में ही पॉपुलेशन बढ़ रहा है और ये कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है। अलबत्ता एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं भी है तो इसको सरकार को इसका ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए, इस पर कदम उठाना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो कोई एक्सपर्ट को बुलाकर आप ये क्यों नहीं पूछते कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजूहात क्या है, किस बिना पर आबादी बढ़ती है। सबसे बड़ी वजह है नॉन एजुकेशन, उस पॉपुलेशन का एजुकेशनल फैसिलिटीज ना मिलना। सेकंड आता है गेटवाइजेशन, थर्ड आता है बगैर कोई प्रत्युष जी, आप मुझे सुन पा रहे? पॉपुलेशन जिस समुदाय की बढ़ ही गई है वो उसका कारण भी तो पॉपुलेशन ही है ना। जब आपके पास सोर्सेस नहीं होंगे, आपके बच्चे ज्यादा होंगे तो पढ़ाएगा कौन? क्या सरकार के ऊपर सारी जिम्मेदारी है क्या कि सरकार ही सबको पढ़ाएगी? आप बच्चे पैदा करें, हम बच्चे पैदा करें और सरकार सब खेगी? ये तो हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है ना कि हम अपनी पॉपुलेशन को समझाएं कि नहीं, ऐसे नहीं करना। जी बोलिए प्रत्युष जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जी दीजिए, जवाब दीजिए। जी, हजरत अली का कॉल है। शायद डीके दुबे जी ये सवाल कर रहे थे मुझे। मैं साफ तौर के बता दूं, मुसलमान अपनी कम्युनिटीज के अंदर इस चीज को फैलाएं कि हजरत अली का कॉल है कि अगर खतराते अयाल है, अगर माँ के मरने की अंदेशा है, अगर खतरते जान है, अगर किसी तरह से फाइनेंशियल सॉलिडेरिटी नहीं है, उन हालात में फैमिली प्लानिंग की जा सकती है। आई रिपीट माई सेल्फ, मुसलमान फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने घर को अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकते। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? अब आगे बढ़िए। राइट, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अतीकुर रहमान साहब, आप कह रहे हैं कि हम लोगों को अवेयर करते हैं कि जितना परिवार का साइज आप छोटा रखेंगे उतना बेहतर है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई में जो बोला जाता है वो धरातल पर इंप्लीमेंट होता है क्या? क्योंकि आंकड़े कुछ और गवाही दे रहे हैं। एक सेकंड सुन लीजिएगा सर, आंकड़े कुछ और गवाही दे रहे हैं। वो आंकड़े भी हम आपके सामने जल्दी से रख देते हैं कि कहां कैसे आबादी बढ़ रही है, उसका रेशियो क्या है, जल्दी से वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। हिंदू जनसंख्या 2011 में 70.54%। ये देखिए 1991 में कितनी थी? 74.72%। वृद्धि देखिए यहां माइनस में 4.18%। ये हिंदू आबादी की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की राज्यवार बात कर रहे हैं। अब ये देखिए, अब मुस्लिम जनसंख्या देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या 2011 के मुताबिक 27.01%, 1991 के मुताबिक 23.61%। और वृद्धि दर देखिए, जो हिंदुओं में माइनस में था, ये देखिए यहां पर प्लस में 3.40। ये आबादी बढ़ रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं सर कि आप देखिए कि हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ये अवेयरनेस है। असम में देख लीजिए 34.22% 2011 में, 91 में देख लीजिए 28.43%। वृद्धि देखिए 5.79%। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, सभी राज्यों का हम पूरा बिल्कुल आंकड़ा दिखा रहे हैं। 2011 में मुस्लिम जनसंख्या 19.26, 91 में 17.33, वृद्धि देख लीजिए 5.79%। तो ये है जनसंख्या नियंत्रण पर बात करने वाली जो होती है ना कि चर्चा पर। और ये देखिए बिहार देख लीजिए, हम नॉर्थ की भी बात कर रहे हैं। 16.87% 2011 में, 91 में कितना था? 14.8। अब ये देखिए महाराष्ट्र में आ जाते हैं, 11.54, 9.66 से बढ़ गया। ये देखिए 1.88%। अब ये देखिए, हम जल्दी से बात कर लेते हैं हिंदुओं की भी। ये देखिए मुस्लिम जनसंख्या केरल की भी हमने दिखाया आपको, ये पश्चिम बंगाल। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है
अतीकुर रहमान साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी भी जुड़ चुके हैं। हाफिज नूर अहमदी साहब, ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? अगर अवेयरनेस की बात होती है कि ठीक है साहब, फैमिली का साइज आप छोटा रखिए, तो फिर ये तो कुछ और ही कह रहा है। देखिए, मेरा तो मानना ये है, शायद सबसे अलग मेरी बातें हों, अभी तक क्या बातें हुई मुझे नहीं मालूम, मैं थोड़ा देर से आया हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है, कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा और कितने बच्चे पैदा करेगा, ये उस पर छोड़ देना चाहिए। जिस तरह से ये फिरौनियत वाली बातें हमारे देश में हो रही हैं, फिरौन ने ये बातें की थी जो आज हुक्मरान कर रहे हैं बैठे हुए, और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। ये किसी भी हाल में काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि जो हम पे ये आरोप है कि कितने बच्चे हम पैदा कर, हम बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, हम बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, और वो हिंदू समाज के लोग हैं वो कम पैदा कर रहे हैं। तो ये हिंदू समाज को किसी ने रोका नहीं है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? एक सेकंड सर, पॉइंट पर आइए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हिंदू समाज को किसी ने रोका नहीं है, मतलब वो 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करते रहे। देखिए, किस मुसलमान के 6 से 8, 12 नहीं, मैं अभी आपने कहा ना कि हिंदुओं को किसी ने रोका नहीं। कंपटीशन चल रहा है क्या? हिंदू समाज की या कोई कंपटीशन चल रहा है क्या कि आपके अगर 4 बच्चे तो मार करेंगे? कंपटीशन है क्या ये कंपटीशन चलाने की किताबों में भी पढ़ाया जाता है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की किताब को अगर आप खोलिएगा, ये बताया जाता है कि क्या क्या कारक है, उसमें एक जनसंख्या भी है, उसको कंट्रोल करने वाला देश ही अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ता है। सर आप देख लीजिएगा, फेसबुक अगर आपने पढ़ी होगी, जानते हैं इस बात को, हम जानते हैं इस बात को। ये हमारे जो आप एक समुदाय को टारगेट कर रहे हो कि मुसलमानों के बच्चे ज्यादा हैं, तब मैंने ये बात बोली। अरे आपने कहा कि भैया, आपने कहा कि किसी को रोका है क्या? मतलब आप तो कंपटीशन वाली बात कर रहे हैं। क्यों ये आंकड़े पेश किए? आंकड़े इसलिए भी दिखाना जरूरी था क्या? आंकड़े पसंद नहीं आया क्या? हिंदू और मुसलमान साहब, आंकड़े आपके मुताबिक नहीं हुए क्या? अगर कहीं अगर किसी राज्य में, किसी जिले में अगर आबादी बढ़ रही है तो उसको भी तो सामने रखना चाहिए, वो भी तो लोगों को जानना चाहिए। विनोद बंसल साहब, उठा रहे हैं, नूर अजहरी साहब कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग विशेष को, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। आंकड़ों पर यकीन नहीं है। हिस्से की औलादे हैं। विनोद बंसल साहब, अब जरा उनको इनको बोलिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि नूर अहमद ने बोला है कि ये तो अल्लाह की देन है, यानी हमें कौन रोक सकता है? जितने बच्चे पैदा करें, शासन कैसे कर सकता है? एक तरफ तो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमान कहाँ ज्यादा बच्चे पैदा करता है, ये हिंदुओं भी ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप कम करते हैं, मैं एक बात मान लेता हूँ, लेकिन आप जनसंख्या नियंत्रण नीति की बात आती है तो फिर मुसलमान टारगेट क्यों हो जाते हैं? मैं जानना चाहता हूँ। आखिरकार उसमें हिंदू मुसलमान की तो कोई बात नहीं है। जब ऑर्गेनाइजर ने कोई आर्टिकल लिखा है, एक मिनट, ये आर्टिकल नहीं पढ़ा, ये मुझे लगता है ये आर्टिकल नहीं पढ़ा आपने, ये ऑर्गेनाइजर का आर्टिकल नहीं पढ़ा आपने। अरे हाफिज साहब, अरे काबिल बनने की जरूरत नहीं है बंसल जी। ये मौलाना क्या है यार? ये ना तो पढ़ा लिखा और ना सुनने वाला। मैं कहता हूँ देखिए, अरे नहीं है तो कम से कम ये आर्टिकल पढ़ लो। अरे ऑनलाइन ही पढ़ लो। अरे मौलाना ऑनलाइन पढ़ लो आर्टिकल। ये देखो, ये ऑर्गेनाइजर में छपा है पूरा। ये आर्टिकल पढ़ के आया करो। जिस टॉपिक पर डिबेट है ना, उस टॉपिक को पढ़ लिया करो। क्या टॉपिक है? इस तरह से अरे मुसलमानों के कारण जो है ना, दुनिया के कई देशों की डेमोग्राफी बदली। डेमोग्राफी के बाद में उसकी संस्कृति और उसकी स्वाधीनता बदल गई, उसके जो नैतिक वैल्यू बदल गए। और जिन लोगों ने आपको शरणार्थी बनाया था, उनको आपने शरणार्थी बना दिया। वहाँ की डेमोग्राफी के कारण उनके शासन पर कब्जा कर लिया। कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा। अरे मौलाना, ये ऑर्गेनाइजर का आर्टिकल पढ़ लो जरा, इसमें आंखें खोल देने वाला है। अरे मैं कहता हूँ, आप तो मुसलमान ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करते, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून जब लाने की बात आती है तो बिलबिला क्यों जाते हो? आपको क्यों लगता है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहा है? अरे मुझे लगता है, देखिए मौलाना, मैं कहता हूँ देखिए, ये भारत में रहना है तो भारत के संविधान, भारत के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। सिर्फ संविधान की बातें करने से काम नहीं चलने वाला आपका। कभी कुछ पढ़ भी लिया करो। ये मदरसे नीति से, मदरसे मानसिकता से बाहर निकलो। ये मदरसे मानसिकता से बाहर निकलो, कुछ पढ़ लिख लिया करो। अभी जमीयत उलमा हिंद ने क्या बोला है कि हाफिजों को थोड़ा ज्यादा पढ़ने की जरूरत है।
ज्यादा समझने की जरूरत है, दानिश कुरैशी में आपके पास आ रहा हूं। चिंतन करने की जरूरत है। दानिश कुरैशी, क्या ये कंपटीशन का विषय है? क्या संजीदा मसला है ये जनसंख्या बढ़ोतरी? अगर मिलजुल करके अगर सब कोई काम करे तो उसमें दिक्कत क्या है? ये कह रहे किसने किसको रोका है? आपको कुछ भी नहीं आता है भाई। अजहर साहब मैं अब बात रखूं, जरा सुन लीजिए, मजा आएगा। देखिए मैं अब आपको एक बात बताऊं। सबसे पहली बात तो ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है और क्या ऑर्गेनाइजर है, उसका क्या वैल्यू है, मुझे ये बता दीजिए। कहीं कोई उसका रजिस्ट्रेशन है आरएसएस का, जिसका अपना रजिस्ट्रेशन नहीं है? इंटरप्ट करेंगे तो नहीं चलेगा। पढ़ के बताओ क्या लिखा है इस पर। जाहिल आदमी को बोलो इंटरप्ट ना करे। शब्दों की मर्यादा रखें। दानिश कुरैशी, कोई निजी टिकट टिप्पणी नहीं। मैं बार बार अनुरोध करता हूँ, हर दिन करता हूँ, टू द पॉइंट में अपने मेहमानों से। सभी सम्मानित मेहमान है, कोई निजी टिकट टिप्पणी नहीं। शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें। क्या लिखा है इस पर? एक नेशन टीवी चैनल में बैठ करके बदतमीजी करते हो। आपको बदतमीजी करने के लिए कहा जाता है? आप नहीं पढ़े लिखे, आपके पास नहीं है कोई तथ्य और सत्य नहीं है, बोलने का माना नहीं है, हिम्मत नहीं है इस्लाम के टेनेट के फेवर में बोलने की। आपको कम से कम बकवास नहीं करनी चाहिए। क्या ये बताओ? क्या आप जाहिल बताओ? अरे जाहिल नाम पढ़ो जरा। क्या हो ना, क्या नाम लिखा है इस पर? अरे नाम बताओ। पत्रिका का नाम क्या है? ये पत्रिका का नाम क्या है? पत्रिका का नाम क्या है? समझ लिया नहीं समझ लिया? जी जब आगे की बात मैं आपको बताऊं। बात आइए, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को बात देता हूँ जो डेटा आज उसने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि अभी तक तो कोई सेंसस तो आया नहीं है 2024 तक तो, लेकिन कर दिया वो डेटा डिक्लेयर करके आज इनसे चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, सारी दिक्कत ये है कि अभी आपके जो पॉइंट चल रहे थे उसमें एक पॉइंट ये था कि भाई राजनीतिक परिस्थिति भी बदलेगी। तो मुझे ये बताइए, देश में राजनीतिक परिस्थिति की अगर हम बात करें तो जो परसेंटेज जो है या आदिवासियों का है या एससी का है, इन तमाम लोगों का जो ऑफिशियल परसेंटेज है वो और अनऑफिशियल कई देशों को खा गए ये जिहादी सोच। कई देशों की संस्कृति को निगल गई ये मुस्लिम राष्ट्रवादी सोच, ये जो मुस्लिम जिहादी सोच। इसीलिए इनकी मिलमिलाहट अकेला भारत नहीं है। ठीक है, मैं बादल देवनाथ आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद आचार्य विक्रमादित्य आपके पास में आऊंगा। बादल देवनाथ, इस ऑर्गेनाइजर में एक बात और लिखी गई है जिसमें कहा गया है, इसमें बंगाल सरकार पर कि ममता बनर्जी इस्लामवादियों के महिलाओं पर किए गए अत्याचारों को स्वीकार करते हुए भी मुस्लिम कार्ड खेल सकती हैं और द्रविड़ पार्टियां सनातन धर्म को गाली देने पर गर्व महसूस कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें जनसंख्या असंतुलन के कारण विकसित तथा कथित अल्पसंख्यक वोट बैंक के एकजुट होने पर भरोसा है। तो मतलब क्या इतने संजीदा विषय पर भी सियासत हावी हो जाती है, वोट बैंक नजर आने लगता है, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पाती? पुतुल जी, उससे पहले सारे पैनलिस्ट और आपको भी गुड मॉर्निंग पुतुल जी सबको। और पहले मैं जो चर्चा आपने शुरू किया उसमें मैं एक लाइन पहले कहना चाहता पुतुल जी, सारे पुराण के अंदर एक पुराण है, पुराण किताब है भविष्य पुराण, और विष्णु पुराण भी है, शिव पुराण भी है, भगवत पुराण, सभी पुराण में 18 पुराण, 24 पुराण, 2 पुराण, रामायण महाभारत भी है, गर्ग संहिता भी है, वेद उपनिषद ऋग्वेद सब कुछ है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ एक कलियुग है, कलियुग में कली का 6 असुर है, जैसे लोभ अहंकार हिंसा ईर्षा, ऐसे 6 असुर है। तो कोली युग में कोली का राज ये तो भगवान विष्णु ने तय कर दिया, उनको आशीर्वाद दिया। कली युग में सर जनसंख्या पर आइए ना, कहाँ पुराण पे चले गए सर? ये ना सर, एक ज्यादा समय नहीं लूंगा, ज्यादा समय एक हिंदू समाज के विद्वान बन गए। तो इसमें अधार्मिक लोग, अरे पृथ्वी जी मैंने आपसे टू द पॉइंट पूछा, क्या वोट बैंक की सियासत हावी हो जाती है ऐसे सीरियस इशू पर? इसलिए कोई इस पर संजीदा बहस करना नहीं चाहता, क्योंकि सबको नजर आता है अपना अपना वोट बैंक। पृथ्वी जी कल देखिए, आप लाइन खत्म कर दिया, मैंने आपने जो शुरू किया सर, आपने गुड मॉर्निंग सर आपको, उसके बाद आप पुराण पर चले गए। अरे सर, समय की ऐसे भी पाबंदी होती है, संक्षेप में बताएं जो मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा। पुराण में गुड मॉर्निंग लिखा है, जरा बताना जब बादल जी कौन से पुराण में गुड मॉर्निंग लिखा है, बताओ जरा।
ये जो अरे बादल जी बताओ कौन से पुराण में गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है? कौन से वेद में गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है? कैसी बात कर रहे हो यार? अरे जिहादियों की सोच मत दिखाओ यार। मानता हूँ कि आप हिंदू टॉपिक पर बोलिए, टॉपिक पर बोलिए बादल देवनाथ जी, टॉपिक पर बोलिए। जनसंख्या के मसले पर बंगाल के सीमावर्ती जिलों में तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, क्या यह चिंता का विषय है? नहीं है सर, पहले ही मैं अनुरोध कर रहा, मैं ऐसे मैं रिपीट नहीं करूंगा मैं। अरे सर सवाल सीधा सा आपके पास गया है सर। मैं आपको पूरा पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ आप सुनना नहीं चाहते। प्लीज मैं 1 मिनट समय मांगा, उसके बाद मुझे छोड़ दीजिए, मैं चला जाऊंगा। 1 मिनट। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। हाँ। मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि आज मान लीजिए 140 करोड़, कल 150, 160, 200 करोड़ जब हो जाएगा, तब लोगों को मनुष्य को काट के खाएगा। मैं क्यों पुराण का बात किया? पुराण में लिखा है गंगा जमुना सरस्वती सूख जाएगा, मनुष्य को काट के खाएगा। इसलिए पुराण का बात मैं नहीं रहा, कोहली का बात इसलिए मैंने लेके आया था। दूसरा बात है, आप रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा, खाने के लिए सामान नहीं मिलेगा, गाड़ी चलाने के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, तो आप इतना आबादी जब हो जाएगा, ठीक है, तो पूरे आप तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं बादल दा, बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं। जी न्यूज़।